नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल में शहर थाना पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को वैश्यवृत्ति कराने वाले मानव तस्करों से मुक्त कराया है। यह मानव तस्कर महिलाओं को नौकरी लगवाने के नाम पर बांग्लादेश से लाकर उनके फर्जी भारत के आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरी आईडी बनाकर अलग अलग जगहों पर इनको बेचा जाता था और इनसे होटलों में जबरन वैश्यवृत्ति कराई जाती थी। पुलिस ने 2 मानव तस्करी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बंगाल की शक्ति वाहिनी की टीम को पलवल की महिला एवं बाल कल्याण समिति की टीम के सहयोग से पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाने में लगी हुई है। पलवल की महिला एवं बाल कल्याण समिति के चेयरमैन रणवीर उर्फ मनोज ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी जमकर की जा रही है। इनको लालच दिया जाता है कि 40,000 रुपए की नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन उनको क्या पता कि उनसे वैश्यवृत्ति कराई जाएगी। उन्होंने बताया पलवल की शहर थाना पुलिस ने एक ऐसी ही लड़की को छुड़ाया है जिसको बांग्लादेश से नौकरी लगाने के नाम पर भारत लाया गया और दिल्ली में उसके फर्जी पहचान पत्र बनाए गए। इसके बाद उससे वैश्यवृत्ति करवाई जा रही थी। उन्होंने बताया युवतियों के छोटे कपड़ों में अश्लील फोटो ले लिए जिन्हें दिखाकर उसे होटल में वैश्यवृत्ति के लिए भेजा जाता। एक युवक की मदद से युवती आरोपियों के चंगुल से भाग निकली। युवती ने पलवल में आकर युवक से शादी कर ली और मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद दंपति सहित अन्य के खिलाफ मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। कल जिला न्यायालय द्वारा फ़ोन करके हमें बुलाया गया कि एक बच्ची आई है और इसे रेस्क्यू करके इसकी काउंसलिंग करो और पुलिस को बुलाकर पुलिस को भी आदेश दिए गए कि इसमें देखें कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। बच्ची इस प्रकार से आई है। जब हमने बच्ची से पूछताछ करा तो बच्ची को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मानव तस्करी के तहत उस बच्ची को बांग्लादेश से यहाँ वैश्यावृत्ति के लिए लाया गया था। और जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि वहाँ नदी पार कराकर उसे अवैध तरीके से भारत में लाया गया और उसे कई होटलों में इधर उधर ले जाकर उससे वैश्यावृत्ति ज़बरदस्ती कराई गई, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो इस बारे में हमने यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर बच्ची द्वारा दी गई दरख्वास्त के अनुसार यहाँ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और मौके पर जाकर बच्ची को जिन्होंने वैश्यावृत्ति में डाला और जिन्होंने बच्ची को खरीदा उनको मौके पर जाकर पकड़ा। पहले तो मैं पलवल पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी हाईली ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को इन लोगों ने बहुत सेंसिटिव वे से पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के उसमें ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो बांग्लादेश से फर्जी फेक आईडीज़ बना के इंडिया तक लाते हैं। इंडिया में वो दूसरा आईडी मिलता है जो इंडियन आईडी मिलता है। इंडियन आईडी को वो वहाँ से लाके दिल्ली तक आते हैं। वो जो फेक आईडी जो उनको जो बंगाल बॉर्डर में मिलता है वहाँ का जो आईडी है उसको यहाँ लाके फाड़ देते हैं। यहाँ दिल्ली में एक और आईडी बनाते हैं। तो कई आईडीज़ बनते हैं एक ही व्यक्ति के और ये सारे फर्जी होते हैं। तो इस तरह के जो आधार कार्ड्स बन रहे हैं ये हमारे देश के लिए बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। जो बांग्लादेश के सिटीजन्स आके हमारे देश में इल्लीगल काम कर रहे हैं, इल्लीगल वे से रह रहे हैं और ये तो धन्यवाद देना चाहिए हरियाणा पुलिस को, पलवल पुलिस को, जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी और बड़ा उजागर होना है। ये बहुत बड़ा गिरोह है, ये बहुत बड़ा गिरोह है और इस गिरोह तो मतलब वहाँ से जो महिलाओं को लाया जाता है तो किस बहाने लाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर यहाँ पर काम कराया जाता है? जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, ये लड़कियाँ बता रही है कि ये पूरा गिरोह को बहला फुसला के कि 60,000 बांग्लादेशी पैसा मिलेगा, लगभग 40,000 इंडिया पैसा मिलेगा। एक लड़की को पर नाइट 4,000 रुपया इंडियन पैसा मिलेगा जो कि मिलता नहीं है, उसके दलाल खा जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है जो कि बांग्लादेश चिटागांव से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके हरियाणा तक इस तरह से फैला हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
कई इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।